हेलो बच्चों, स्वागत है आपको कैमरन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का अगला पार्ट। ठीक है, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव मतलब जो भी कोई इक्वेशन होती है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन उसको पढ़े, उसको ईजिली ये समझ में आ जाए कि इसमें इक्वेशन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, बेसिकली हमें बाई इंडिकेटिंग द फिजिकल चेंज और स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है अगर कोई चीज़ इधर रिएक्टेंट की साइड में सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और प्रोडक्ट की साइड में लिक्विड फॉर्म में बन दी जाके, ठीक है, तो हम उसको शो करेंगे एस फॉर सॉलिड एंड एल फॉर लिक्विड से। तो अगला इसमें द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सॉलिड स्टेट इंडिकेटेड एट एस। सॉलिड स्टेट होगी कोई भी तो एस से हम उसको डिनोट करेंगे। लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड एट एल, लिक्विड स्टेट को एल से हम डिनोट करेंगे। एक्वस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज इंडिकेटेड एट ए क्यू, ठीक है। गैसियस स्टेट इज इंडिकेटेड एस जी, जी से उसको हम डिनोट करेंगे। अब आगे है द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर शोन बाय पुटिंग द अबव स्टेट सिंबल आफ्टर द सिंबल और फॉर्मूला इन द इक्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज वैक्स ले रहे हैं, वैक्स होता है जो कैंडल का होता है ना, वैक्स, उसको वैक्स बोलते हैं। वो सॉलिड में होता है, जो उसको हम बर्न करते हैं वो क्या होता है, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हम उसको एस से डिनोट करेंगे, उसके बाद हम उसको एल से डिनोट करेंगे क्योंकि वो लिक्विड बन गया, ठीक है, और वो गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है तो गैस को जी से हम डिनोट करेंगे, जो CO2 आप उसके बाद लिबरेट होती है। हेलो, तो हाँ बच्चों, अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ठीक है, अब हम ले रहे हैं जिंक। जिंक मेटल इज सॉलिड, ठीक है, सो इट इज रिटन एट एस। हम उसको, कोई भी चीज सॉलिड है तो हम उसको एस से डिनोट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वो क्या है, वो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब वो एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन, तो हम उसको AQ से डिनोट करते हैं। जो भी चीज लिक्विड फॉर्म में होती है उसको हम AQ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट इज आल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच इज रिटन एज EQ। ठीक है, अगला आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों, आप सब जानते होंगे, हाइड्रोजन होती है गैस। तो हम उसको किससे करते हैं, उसको हम करते हैं G से डिनोट। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट आता है, अब इसको हम इक्वेशन को कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम डिनोट करेंगे, वो चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जिंक क्या है, Zn, अभी बताया मैंने। जिंक क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है। H2SO4 क्या है, H2SO4 एक्वस, ये सॉल्यूशन है, तो हम इसको, किसी भी सॉल्यूशन को हम एक्वस लिखेंगे। ZnSO4 वो भी क्या है, वो भी एक सॉल्यूशन है, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे, AQ, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होती है गैस, ठीक है, तो हम उसको डिनोट करेंगे किससे, G से। तो बच्चों ये बेसिकली एक ट्रिक है, ट्रिक क्या, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, पर्टिकुलर मेटल को, पर्टिकुलर किसी भी चीज को हम क्या है, उसके एक फॉर्म से, एक स्टेट से उसको डिनोट किया जाता है। स्टेट जैसे सॉलिड हो गई, एक्वस लिक्विड स्टेट हो गई, ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट हो गई। हाँ तो बच्चों दूसरा टॉपिक है हमारा टू इंडिकेट द हीट चेंज इक्वेशन। ठीक है, हीट चेंज इक्वेशन हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज इज डिटरमाइंड। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, और सेकंड है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में यहाँ बताया गया है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व्ड, ठीक है, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब जिसमें कि कोई भी गैस, कोई भी हीट निकलती है, ठीक है, मान लीजिए कोई चीज मैं बर्न करता हूँ, उसको जलाने के बाद कोई चीज उससे बाहर, हीट उससे निकल रही है, ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें कि हीट निकलती है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने लिया बेसिकली, व्हेन कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, मतलब उसको हीट किया जाता है, तो क्या बनती है, CO2 बनती है, ठीक है, और उसमें क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाँ तो बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम यहाँ पे देखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब इनका ये है कहने का, जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमें अपनी तरफ से उसको हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमें बहुत ज्यादा हीट उसको देनी पड़ रही है, मतलब वो रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो हम सिंपली इसको बोलेंगे, जिस भी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, when nitrogen and oxygen are heated to a very high temperature,
near about 3000 degree centigrade. They combine to form nitrogen monoxide and a lot of heat is absorbed in this process. क्या है, जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, ठीक है, हम हीट दे रहे हैं, रिएक्शन उसको एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, तो वो क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी बेसिकली, है ना। तो अभी क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे गैस होती है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे गैस होती है, ये कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे, ये ऑक्सीजन है, हीट जनरेट हो रही है, क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये भी गैस होती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस का सिंपली एग्जांपल, ओके। हाँ तो बच्चों थर्ड टॉपिक है हमारा टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। हम किसी भी रिएक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, उसके अंदर क्या होने वाला है, हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम बेसिकली उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस देन द हीट साइन इज पुट ओवर द एरो। अगर हमें किसी रिएक्शन के अंदर हीट देनी है, ठीक है, आप समझ रहे हो, किसी रिएक्शन को हमें हीट देनी है, तो हम क्या करेंगे, उस रिएक्शन के एरो के ऊपर, हम जो एरो लगाते हैं, हम एरो के ऊपर डेल्टा का साइन लगाएंगे। ये साइन होता है किस चीज़ का, डेल्टा का। डेल्टा मतलब हीट, ये हमेशा याद रखेंगे, ये साइन जो होता है वो हीट का साइन होता है, ठीक है। अगला हम चलते हैं, इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, आपको डेफिनेशन वाइज तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट कैटलिस्ट वो होता है किसी सब्सटेंस विच इज यूज टू फास्ट द रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या होता है कि किसी रिएक्शन को तेज करने के लिए, किसी रिएक्शन को बहुत फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट का यूज होता है, इसको हम कैटलिस्ट भी बोलते हैं। देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ कैटलिस्ट इज ऑल्सो रिटन अबव और बिलो द एरो साइन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है, अब हम ये देखेंगे, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इसमें फॉर एग्जाम्पल हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको हीट कर रहे हैं। 2KClO3 क्या है, सॉलिड है, 2KCl क्या है, ये भी सॉलिड है, और ये O2 क्या है, O2 गैस है। तो हम बेसिकली क्या है, हम उसके सिंबल से इसको डिनोट कर दिया। अब हम हीट का सिंबल यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हम इस रिएक्शन में हीट दे रहे हैं। तो इस एरो के ऊपर या नीचे दोनों तरफ में से कहीं भी हम उस हीट सिंबल को लगा सकते हैं, ठीक है। MnO2, एक MnO2 क्या होता है, MnO2 इज अ कैटलिस्ट, ठीक है, MnO2 इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट को भी ऊपर या नीचे हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MnO2 इज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज है। अब क्या रिएक्शन में हमने 2KClO3 लिया, पोटेशियम क्लोराइड को हम बोलते हैं, ये सॉलिड होता है, सॉलिड का हमने सिंबल एस बनाया, डेल्टा का साइन, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और कैटलिस्ट लगा रहे हैं जो हम रिएक्शन को फास्ट करने के लिए लगा रहे हैं, MnO2, ठीक है। और 2KCl इसको बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड हमारा बन रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन भी निकल रही है। आगे हम पढ़ेंगे, हियर डेल स्टैंड्स फॉर, ये है, हियर डेल स्टैंड्स फॉर हीट एंड MnO2 इज कैटलिस्ट, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अगला टॉपिक है टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो रिटन ऑन द एरो, ठीक है। अगर हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, या जैसे मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस हम किसी को सेंटीग्रेड हम किसी को दे रहे हैं, या प्रेशर कोई दे रहे हैं, तो हम उसको भी एरो के ऊपर ही डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आज का ये था, हम कैसे बेसिकली चीज़ों को लिखते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ लगाई जाती है, ठीक है, ओके।